हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम गोविंद मिश्रा है। आप लोगों को तो पता ही होगा। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होंगी तो नाम तो पता होगा भैया। ये आपके सामने स्क्रीन पर है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। भैया ये दहेज को रोकता है भैया, दहेज लेने देने को प्रतिषेध करता है। तो भैया अगर दहेज लेने के लिए किसी ने मन बनाया हो तो भैया मन को मार दो। और दहेज लेना नहीं है भैया, लेना है चुपके से लेना है, कानून की नज़र में नहीं आना है, वरना लेने के देनी पड़ जाएंगे भैया। ठीक है, तो ये है भैया आपका डोरी प्रोहिबिशन एक्ट। और चलिए इसको पढ़ते हैं। ये बहुत छोटा एक्ट है, इसमें कुल मिलाकर 10 सेक्शन है भैया, और एक रूल भी दिया गया है, मतलब थोड़ा सा। तो अगर ये आप लोग पढ़ लेते हैं तो दहेज लेने के लिए और देने के लिए, अब लेने के लिए देने के लिए सोचेंगे ये तो ठीक है, सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो कैसे चुपके से दहेज लेना है और कैसे चुपके से दहेज देना है ये सब भी तो जान जाएंगे। क्योंकि भैया हर एक्ट में कुछ ना कुछ चोरी छिपी होती है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं भैया। इसका पहले इंडेक्सिंग देख लेते हैं। आइए इंडेक्स देखते हैं। देखिए ये आपके पास है, आपके सामने है इंडेक्स। तो भैया सेक्शन नंबर 1 है, इसका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। जैसे कि हर सेक्शन का, हर अधिनियम का होता है, इसका संक्षिप्त नाम का है, विस्तार कहाँ कहाँ है, प्रारंभ कब हुआ। और धारा 2 है, दहेज की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ डोरी है भैया। धारा 3 देखिए, दहेज लेने या देने के लिए शास्ति है, और शास्ति मतलब होता है भैया दंड, पेनाल्टी या पनिशमेंट। अगर आप दहेज लेते हैं या देते हैं, और अगर आप ये एक्ट पढ़ रहे हैं तो आपकी अभी शादी ही नहीं हुई होगी, इसका मतलब, क्योंकि आप उतने उम्र के तो होंगे नहीं, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अगर ये एक्ट आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब आपकी शादी पॉसिबली नहीं हुई है। तो भैया आपके लिए तो और फ़ायदेमंद है कि दहेज लेना है कि नहीं लेना है, एक बार विचार कर लीजिएगा, वरना अगर पकड़े गए तो भैया जेल जाना तय है, और पेनाल्टी तो अलग से लगेगी ही। तो भैया धारा 3 इसका है, दहेज लेने और देने के लिए दंड। और धारा 4 है, दहेज मांगने के लिए दंड है, कि अगर दहेज आप मांगते हैं तो उसके लिए दंड है। इसका मैं डिटेल आगे बताऊंगा, पहले इंडेक्सिंग देख लीजिए। और 4A है, विज्ञापन पर पाबंदी, कि कोई विज्ञापन है कि भैया अगर मेरी बेटी से शादी कर लेगा तो इसको इतना दहेज दूंगा, ये वो या ऐसा वैसा। ठीक है। और धारा 5 है, दहेज लेने या देने के लिए करार का शून्य होना, कि यदि 2 लोगों में करार हुआ है कि हम दहेज देंगे, शादी कर लो, और बाद में ऐसे करार को चैलेंज किया जाता है तो वो शून्य माना जाएगा। ठीक है, ऐसे करार का कोई महत्व नहीं होता है। तो भैया आप लोग चाहें तो किसी को बेवकूफ़ भी बना सकते हैं कि हाँ भैया शादी कर लो और दहेज देंगे बाद में। हाँ, और चाहे तो कागज़ पे लिखवा लो कि देंगे और बाद में मत देना, क्या दिक्कत है भैया। 6वां देख लीजिए, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फ़ायदे के लिए होना। अब दहेज जो आप देंगे ना, वो जिस लड़की की शादी होगी उसी के फ़ायदे के लिए होगा। अगर पकड़ा गए तो वो, या कैसे भी अगर दहेज कुछ दिया जाता है तो वो लड़की के फ़ायदे के लिए ही होगा, मगर वो लड़की को ही दिया गया है ऐसा माना जाएगा। लड़की जब चाहे तो आपसे ले ले, और लड़की जब 18 साल की हो जाएगी, अगर अवयस्क शादी होने पे, अगर मान लीजिए अवयस्क लड़की की शादी होती है तो 18 साल होते ही उसको मिल जाएगा, या अगर वयस्क है तो शादी के 3 महीने के अंदर मिलेगा। या उसके वारिसों को, मान लीजिए अगर वो लड़की मर गई है किसी कारणवश या कुछ भी, तो उसके वारिस जो होंगे, उत्तराधिकारी, उनको मिलेगा, चाहे बच्चों को, बच्चे नहीं है तो माता पिता को। अब ये देखिए 7वां सेक्शन क्या है, अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, तो मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट से अवर न्यायालय नहीं लेंगे इसका संज्ञान। अवर माने नीचे होता है भैया। अब धारा 8 देख लीजिए, अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना तथा जमानतीय और असमनीय होना। ठीक है, जो ये संज्ञेय होना है और जमानतीय होंगे और असमनीय होंगे, समन नहीं दिया जाएगा। और भैया 8A है, कुछ मामलों में सबूत का भार किस पर होगा, तो प्रतिवादी पर होगा। 8B है भैया, दहेज प्रतिषेध अधिकारी एक होगा, राज्य जितने चाहे उतने नियुक्त कर सकता है। 9 होगा कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो केंद्र सरकार के पास है। और 10वां है, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति
तो ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देख लीजिए, एक तो सूची है दहेज प्रतिषेध का, एक सूची है 1985 में बनाया गया था। एक्ट ये है 1961 का, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिए, ये लिखा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का एक्ट है भैया। और नियम रूल कब का है, तो रूल 1985 का है। इसका मतलब बाद में बनाया गया था ये रूल, ठीक है। तो चलिए भैया, एक तो रूल है। अब इसमें इसी में वीडियो में आपको ये भी मिलेगा कि भारतीय दंड संहिता का जो उद्धरण है, इसमें भारतीय दंड संहिता में क्या प्रावधान है। फिर जैसे अब भारतीय दंड संहिता चूँकि आईपीसी अब रही नहीं, तो इसके स्थान पर बीएनएस आ गया है, भारतीय न्याय संहिता। और ये यहाँ पे सीआरपीसी का उद्धरण है, मतलब एग्जाम्पल कुछ है कि सीआरपीसी में कहाँ है, तो अब सीआरपीसी के स्थान पे आ गया है बीएनएसएस, ठीक है। तो इन लोगों में अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्धरण है, मतलब एविडेंस एक्ट का है, तो अब उसके स्थान पे आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। और ये तीनों एक्ट 2023 के हैं, तो उसके बाद 2023 लिखा जाएगा। अब दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन अपराध एवं दंड की सूची, एक तो सूची भी दी गई है कि अपराध कौन कौन से होंगे और दंड कितना मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है भैया। और पता है आप लोग को मैं एक तो चार्ट भी दिखाऊंगा कि एक ही पेज में देख लीजिए, एक ही पेज में सारे के सारे प्रोविज़न को मैं लिख दिया हूँ, सेक्शन 1 से लेके और 10 तक। ये आप लोग देख लीजिए, संक्षिप्त नाम है, दहेज की परिभाषा है, दहेज लेने या देने के लिए शास्ति है, दहेज मांगने के लिए शास्ति है, विज्ञापन पर प्रतिबंध है, दहेज लेने या देने के लिए करार का शून्य होना, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए होना, अपराधों का संज्ञान है, अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय और अजमानतीय होना, फिर दहेज प्रतिषेध अधिकारी है, फिर नियम बनाने की शक्ति है, फिर राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति है, ठीक है। तो ये 10 सेक्शन एक चार्ट में है, आप लोग इसको देखिए। अभी मैं समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब स्टार्ट करूंगा तो ये पूरा आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भैया प्लीज़ ना भूलिए, क्योंकि आपको तो पता है ना, हम लोग का हमारा भी तो कुछ फ़ायदा हो भैया, मैं भी स्टूडेंट हूँ भाई, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए, चलिए देखते रहिए। जय हिंद।